हमने दरभंगा में रखा है, हमने दरभंगा में रखा है। दोस्तों, दरभंगा जिला में बागेश्वर बाबा का होने वाला है आगमन। इसके लिए लेकर संशय का विषय बना हुआ है जो है कि 10 मार्च है और कल से ही बागेश्वर बाबा का आगमन होने वाला है लगमा महायज्ञ में। और अभी तक जो है लोग कंफ्यूजन में बना हुआ है कि बागेश्वर बाबा आएंगे या नहीं आएंगे। हमारे साथ में अयोध्या धाम से आए हुए महाराज जी हैं, प्रियदास शास्त्री महाराज जी हैं। चलिए इनके मुख से जानने के प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी बागेश्वर बाबा के जो भी करीबी टीम है उनसे बराबर जो है संपर्क में बने रहते हैं। आज इनके मुख से जानने के प्रयास करेंगे कि आखिर बागेश्वर बाबा आएंगे या नहीं आएंगे, इस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं। राधे राधे गुरु जी। जय श्री राम, राधे श्याम। बागेश्वर बाबा को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि लगमा महायज्ञ में आएंगे नहीं आएंगे, और बहुत सारा वीडियोज के माध्यम से देख रहे हैं कि बागेश्वर बाबा नहीं आएंगे। बहुत सारा वीडियो हम देख रहे हैं बागेश्वर बाबा आएंगे, यहाँ तक हम भी बनाए, हम भी बोल रहे हैं बागेश्वर बाबा आएंगे। फिर देख रहे हैं मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि बागेश्वर बाबा आएंगे कि नहीं आएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? बागेश्वर बाबा निश्चित आएंगे। और आज गोपालगंज में अभी जस्ट कुछ देर पहले स्वयं लाइव पर बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम सरकार, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज स्वयं बोले हैं एक दिन का प्रवचन का क्रम हमने दरभंगा में रखा है कि बिहार वाले बहुत प्रेम देते हैं जी। तो इसलिए हम ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं, एक दिन के लिए हम बिहार दरभंगा आ रहे हैं लगमा यज्ञ में। तो अभी मुझे सूचना मिला तो बोले हमारे मीडिया वाले हैं तो भाई इनको सूचना दे देते हैं, क्योंकि आप लोग मीडिया पर देख रहे थे कि नहीं आएंगे कि आएंगे, नहीं आएंगे कि आएंगे। और अभी वहाँ से मेरा डायरेक्ट जो लगमा सरकार हैं, जो श्री बुआ सरकार के नाम से जाने जाते हैं, वो हमारे बहुत करीबी हैं। तो वहाँ से हमको अभी पता चला कि नहीं, एक दिन के लिए आएंगे, क्योंकि संत के बहुत लंबा हाथ होते हैं और जो संत आएंगे वो भी बहुत बड़े आदमी हैं। तो बड़े आदमी के बड़े बात होते हैं, क्योंकि आप प्रश्न उठा भी सकते हैं ना। बागेश्वर बाबा किस डेट में आएंगे? 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च, 3 दिन के लिए बताया गया था। किस डेट में आएंगे? आज उनका हथुआ सरकार जो हमारे हेमकांत शास्त्री जी हैं, वो भी बहुत अच्छे विद्वान हैं और बहुत अच्छे संत हैं। हमको कुंभ में मिला था, मुझे भी निमंत्रण दिए थे कि गोपालगंज आने के लिए। और गोपालगंज जिला है जी, जिला है। और गोपालगंज जिला के अंतर्गत हथुआ स्थान है, वहाँ जहाँ पर अभी बागेश्वर बाबा हैं, वो उस जगह का नाम है हथुआ। तो वहाँ जो आए हैं तो सरकार हमको कुंभ में भी बोले थे कि यहाँ बागेश्वर धाम आएंगे, अभी आइएगा। तो उसी समय से ये लगमा जग का भी चर्चा चल रहा था जी। और महाराज जी के पास अर्जी भी लगाए थे कि महाराज जी आएंगे आएंगे। महाराज जी हाँ या नहीं बोल रहे थे, लेकिन आज स्वयं बोले हैं महाराज जी कि नहीं, एक दिन के लिए तो अभी हम जाएंगे। लेकिन 3 दिन जो बोले हैं, तो आज गोपालगंज में कथा विश्राम हुआ है महाराज जी के, कल आएंगे। कल आएंगे ना, 11 मार्च को बागेश्वर बाबा आएंगे। कल आएंगे। अच्छा, इतना विलंब क्यों हुआ? घोषणा होने में इतना विलंब क्यों हुआ? बड़े आदमी है भाई, हम लोग जैसे तो सामान्य है नहीं, बड़े लोग हैं, बड़े लोग के बड़ी बात होते हैं। तो महाराज जी आज स्वयं, और बड़े लोग जो होते हैं उनको, जो जितने भी वॉलंटियर होते हैं, जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, जल्दी महाराज जी के पास जाने नहीं देते हैं कोई विचार जो महाराज जी निर्णय लेंगे। तो हो सकता है लेट से महाराज जी के पास पहुंचे होंगे। तो महाराज जी आज स्वयं लाइव पर बोल दिए कि मैं बिहार में दरभंगा में पुनः एक दिन के लिए आ रहे हैं। बहुत सारे लोग मतलब भक्त लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं जो कंफ्यूजन में है, तो उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम सभी भक्त को बोल रहे हैं कि नहीं, एक दिन के लिए केवल आ रहे हैं, कंफ्यूज में नहीं रहना चाहिए। क्या दिव्य दरबार भी लगेगा? नहीं, अभी महाराज जी स्वयं बोले हैं लाइव पर जो केवल कथा होगा, सत्संग, हाँ कथा होगा, दिव्य दरबार नहीं लगेगा। महाराज जी के एक दिन का कार्यक्रम होगा, चाहे कल हो या परसों, लेकिन कल बिल्कुल आएंगे। कल ही पूरा उम्मीद है कि कल 11 मार्च को आने की संभावना है। और जो पब्लिक आना चाहते हैं तो वहाँ रहने के लिए भी दिक्कत नहीं है, भोजन की भी दिक्कत नहीं है, सारी व्यवस्था है। अच्छा, खास करके बउआ भगवान जी को क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतने बड़ा यज्ञ करवाए हैं और एक साथ 2-2 यज्ञ, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। कई करोड़ रुपया खर्चा हुआ जी। हमसे प्रयागराज में बुआ सरकार बोले थे कि व्यास जी हमको तो थोड़ा कठिन लग रहा है कि कैसे यज्ञ होगा संपन्न। तो हम तीर्थराज प्रयाग में बोले थे, क्योंकि मेरे शिविर में दर्शन देने के लिए गए थे बुआ सरकार। तो हम बोले कि सरकार आप इतना नाम जप करते हैं, प्रत्येक दिन 2 लाख मंत्र जप करते हैं वो। तो बोले आप जितना नाम जप करते हैं उतना करोड़ आएंगे यज्ञ में, आपको कभी कमी नहीं पड़ेगा।